नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। तो आज संडे का दिन है और संडे के दिन जैसा कि सब लोग घर पे रहते हैं, हम भी घर पे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर बहुत तेजी से चर्चाओं में है और अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो देश के हैं, महामहिम राष्ट्रपति अभी तो हैं, उनका उन्होंने अपमान किया है। अब ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें कह रहे हैं विपक्षी दल के नेता। दरअसल कल संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई का एक कार्यक्रम रखा गया था और इसमें जो रामनाथ कोविंद जो महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश के हैं, हालांकि चंद ही घंटे बचे हैं, उन्होंने अपने संबोधन में सभी को मतलब जाति धर्म सबसे ऊपर उठने के लिए कहा, अपील की। लगता है कि विपक्ष को रामनाथ कोविंद की ये अपील कुछ समझ में या तो नहीं आई या फिर विपक्ष समझना ही नहीं चाहता है। दरअसल जो ये घटना है उस घटना को देखकर तो अब यही कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास सिर्फ मोदी के ऊपर हमला करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। उनका एक ही टारगेट रहता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया जाए, चाहे वो बातें सच हो या फिर झूठ हो। वैसे पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले एक बात और बता दें कि जो विपक्ष आज पीएम मोदी पर इस तरह के आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से वो प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को अक्सर ये कहते हुए देखा गया है कि खास करके जो बीजेपी के समर्थक हैं या फिर इस विचारधारा के लोग हैं, वो लोग वीडियो को क्रॉप करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप देखिएगा, मेरे ख्याल से आपने इससे पहले भी देख लिया होगा, मैं शायद पीछे रह गया, लेकिन ये मेरा अपना सोच है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो देखकर तो यही लग रहा है कि जिस तरह से विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के महामहिम राष्ट्रपति नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत ज़्यादा कैमरे को पसंद करते हैं, तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। इस वीडियो को कई लोग, कई सारे बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है इसके बारे में आप जब जानेंगे तो आपके भी दिमाग से ये बातें निकल जाएंगी। तो कई सारे लोग इस मामले में अब ट्वीट कर रहे हैं कि रामनाथ कोविंद अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनको भी अब लालकृष्ण आडवाणी की तरह अनदेखा कर दिया जाएगा। इसमें वीरेंद्र चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता, वो लिख रहे हैं कि कैमरा जीबी शब्द असंसदीय तो नहीं है, मोदी जी आपका ध्यान किधर है, मैं इधर हूँ। एआईपी पार्टी लिखती है कि मोदी जी दलित राष्ट्रपति का नमस्कार तक नहीं लेते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी गलत क्या कहते हैं। तो एक सर्वेश मिश्रा हैं, ये लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति कोविंद जी का जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है वो आश्चर्य पैदा नहीं करता है। मोदी जी इससे पहले आडवाणी जी और अन्य वरिष्ठ भाजपाइयों के साथ ऐसा कर चुके हैं। अब देखना ये है कि निकट भविष्य में इस लिस्ट में बीजेपी के किस नेता का नंबर आता है। तो वहीं अशोक वैसोया नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उसमें लिखा जा रहा है कि मोदी जी तो सीधे मुंह नमस्कार भी नहीं ले रहे हैं। इस वीडियो को देखकर किसी भी आम इंसान को लगेगा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सही में विदाई नहीं दी है, प्रणाम का उत्तर प्रणाम से नहीं किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनके जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो इनके साथ साथ नेताओं ने जो चाहा बहुत हद तक उसमें अपनी बातें कहने में सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि सच की गति धीमी हो सकती है लेकिन वो चलेगा झूठ से 2 कदम आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई का समारोह का जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहाँ से निकलते हैं तो उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन कुछ इस तरह से करते हैं। अब जिस वीडियो को क्रॉप करके विपक्षी दल के नेता दिखा रहे हैं उसे देखकर तो आप भी यही सोचेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर रामनाथ कोविंद हो, उनका अपमान करते हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टी के लोग किस तरह से उनके पास और कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे पे वो किसी न किसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं और सरकार को घेरना चाहते हैं या फिर सीधे कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं। हो सकता हो इसके पीछे उनका एजेंडा शायद कुछ ऐसा हो कि उनको भी राष्ट्रपति बना दिया जाए या फिर उन नामों की लिस्ट हम आपसे क्या कहें। वैसे आपका इस वीडियो पर क्या कहना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो लोग राष्ट्रपति बनने लायक हैं जो इस तरह से मतलब आप ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपना जवाब नीचे ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।